स्वर्गदूत लोग आप जिस भी समस्याओं में हैं, जो भी तकलीफ में हैं, जादू टोने के बंधनों में जो भी है, उसमें से आपको छुड़ाएंगे। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। बंधनों से आजाद करने के लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता। वचन में कहता कि प्रेरितों के लिखा उसको 12 अध्याय 5 वचन में कहता कि पतरस क्या कर रहा था? पतरस जीवन में कई कठिनाइयों में प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर, हालेलुया, परमेश्वर के नाम के माध्यम के पतरस जो है प्रभु का सुसमाचार प्रचार की। पतरस प्रभु का सुसमाचार प्रचार करते वहां के लोगों ने पकड़ ली। क्या लिए? पकड़ ली। और परमेश्वर के नाम के माध्यम की बाइबल का वचन में कहता कि परमेश्वर के नाम के माध्यम की वचन में कहता कि हेरोदेस राजा यूहन्ना का भाई याकूब को तलवार से मार दिया था। वही हेरोदेस राजा पतरस को पकड़कर क्या किया? जेल में डाल दिया। क्या किया? जेल में डाल दिया। जेल में आ गया। कल जो है पतरस को मार डाले जाएंगे वो के खोल दिया गया, जंजीरों से थाम दिया गया। हालेलुया, जंजीरों से थाम दिया गया और अच्छा गहरी नींद से सो रहा है। आपको सोने आते हैं? हालेलुया। जीवन में कितना भी समस्या आएगा तो भी, कितना तकलीफ आएगा तो भी, कितना बड़ा कर्जा रहेगा तो भी सुकून से सोना चाहिए। उसे कहते हैं धार्मिक व्यक्ति ये विश्वास करता है कि मेरा परमेश्वर मुझे समस्याओं से छुड़ाएगा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। समस्याओं से मेरा परमेश्वर छुड़ाएगा, मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। वो के अच्छा सो गए। उतने में स्वर्गदूत आ गया। हालेलुया, स्वर्गदूत आया और परमेश्वर के नाम के माध्यम की पतरस को उठा रहा है। उठो पतरस, अपनी चप्पल पहनो। और हालेलुया, वचन में कहता कि ये जो जेल में था, जेल के 4 दरवाजा था। कितना? 4 गेट था। एक एक गेट के पास 4-4 सिपाही लोग, 4-4 सैनिक लोग खड़े हुए। 4-4 एक आदमी को संभालने कितना लोग हैं? ये गेट के 4, एक गेट के पास 4, एक गेट के पास 4, एक गेट के पास 4, 4 गेट के पास कितना हो गया? 16 लोग खड़े हुए। और परमेश्वर का स्वर्गदूत जो है आपको पकड़कर हालेलुया गेट से बाहर लेकर आ रहा है। हालेलुया, ताली बजाएंगे। प्रभु की महिमा होगी। जैसे ही रास्ते में आ गया, स्वर्गदूत जो है गायब हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वचन में कहता कि स्वर्गदूत जो है उन जगहों में आकर पतरस को बोला, जा संदेश दे दे। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर के नाम के माध्यम की जब आप समस्या में रहते हैं, जब आप कठिनाइयों में रहते हो, जब आप विपत्ति में रहते हो, प्रभु अपने दूतों को भेजकर आपकी रक्षा करें। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। आप कर्ज के बंधन में क्या, या श्राप के बंधनों में क्या, या गरीबी के बंधनों में क्या, या किसी भी समस्याओं में है, तो प्रभु आपको क्या करेगा? क्या करेगा? छुड़ाएगा। आपको छुड़ाकर आपके जीवन को आशीष करेगा। हालेलुया। आप कितना भी समस्या में रहेगा, उन जगहों में से निकालेगा। भारत देश में एक क्रिश्चियन व्यक्ति को पकड़ा गया, बिना वजह से पकड़ा गया, और वो व्यक्ति को इतना दूर डाल दिया गया, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, लाइट बिल में,
घर का एड्रेस में सब कुछ नाम कट कर दिए। वो आदमी का जिंदा ही हुआ ही नहीं, वो कैसा दफनाया गया। हालेलुया। कोई तो जंगल में घर बनाया हुआ है, उसमें पूरा चूहा लोग है, पूरा घर में चूहा लोग। उस व्यक्ति को डाल दिया गया और वो व्यक्ति वो चूहा लोगों के बीच में रहने का, चूहा लोग इसका मांस को खाने का। हालेलुया। ऐसे कई लोगों को मार डाला, लेकिन वो व्यक्ति जब उधर गया तो परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मेरी सहायता कर, मेरे जीवन में अद्भुत काम कर, इन जगहों से छुड़ा। एक चूहा भी उस चूहा ने, एक चूहा भी उसको मांस को कटल कर नहीं काटा। जैसे दानियेल शेर की गुफा में था, शेर लोग भूखा प्यास होते, जैसे गिरेगा फाड़ कर खाने वाले शेर लोग थे। दानियेल बीच में, तो ये शेर लोग, क्या नसीब है तेरा? कौन बोल रहा है? शेर लोग। तेरा नसीब क्या है? भूख लगा है लेकिन हमारा मुंह बंद किया है। इधर है ना, सब तो खड़े हुए, मुंह बंद कौन नहीं सकते तेरे को। ये चारों तरफ से चारों तरफ शेर लोग हैं, दानियेल प्रार्थना करते हुए जा रहे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम से शेर लोग कुछ नहीं कर सका। परमेश्वर के नाम के माध्यम से दूसरा दिन दानियेल को बाहर निकाला गया। शत्रुओं को डालने के बाद में उन जगहों में उस शेर लोग पहले से भूखे थे, उनको फाड़ कर खा लिया। वो व्यक्ति चूहों के बीच में रहने के समय में खाना नहीं, कुछ नहीं। परमेश्वर ने एक ऐसा महान अद्भुत काम किया, एक मंत्री के हृदय में उस व्यक्ति के विषय में परमेश्वर बातें की, और परमेश्वर के नाम की माध्यम की ये व्यक्ति कहां पर है ढूंढो के बोला गया, और मालूम पड़ा कि वो व्यक्ति वहां पर है। और एक कार को बेचकर उस व्यक्ति को उस जेल से छुड़ाकर अपने घर में पहुंचाया गया। ऐसा महान परमेश्वर है। आपका शत्रु कितना भी भारी क्यों ना हो, आपका शत्रु कितना भी आपको दूर लेकर जाकर छोड़ दे, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको लेकर आकर बचाए। हालेलुया, हालेलुया। आप कितनी बड़ी समस्या में क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर आपके समस्याओं से आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। आपके विपत्तियों से छुड़ाएगा। कई जगहों में विजय नहीं है। क्या नहीं है? विजय नहीं है। बाइबल का वचन में कहता कि परमेश्वर के नाम के माध्यम की शत्रु लोग घेर लिए राजा हिजकिय्याह के शमरोन नगर को, घेर लिए चारों तरफ से। अशूर देश के सेनाधिप राजा 1,85,000 सैनिक लोगों को लेकर आए। कितना? 1,85,000 सैनिकों को लेकर आकर यहूदा देश को, शमरोन को मारने के लिए ऐलान कर रहे कि हे हिजकिय्याह, कौन बचाएगा तुझे? कौन बचाएगा तुझे? कौन तुझे बचाएगा? वो के परमेश्वर तुझे बचा नहीं सकता। देख, मैंने वहां पर जीत को लिया है, वहां पर जीत गया। यहूदा देश छोटा देश है, मैं ऐसे जीत जाऊंगा बोल के सेनाधिप राजा कहने के समय में 1,85,000 लोग ललकारने लगे। दूसरा दिन कल आक्रमण करना है, आज आराम करेंगे बोल के कुछ सैनिक लोग सो गए, कुछ लोग जागे हुए थे, शूरवीर लोग जागे हुए थे। उतने में माइकल स्वर्गदूत आ गया। हालेलुया। एक स्वर्गदूत, कितना स्वर्गदूत? एक स्वर्गदूत खटाखट मार दिए। कितने लोगों को? कितने लोगों को? 1,85,000 पुरुषों को। बलवान शूरवीर लोग थे। रातों रात
उसी रात के समय में परमेश्वर के नाम के माध्यम की तलवार को लेकर कटाकर लोगों को मारने के लिए चल पड़ा। और परमेश्वर के नाम के माध्यम की हिजकिय्याह जो है उस रात के समय में परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के समय में घर में गिड़गिड़ा रहा था, हे परमेश्वर इन शत्रुओं को तो देखना, इन शत्रुओं से बचाना, वो के प्रार्थना कर रहा था। सचमुच वचन में कहता कि हालेलुया, वचन में कहता कि परमेश्वर ने हालेलुया अपने स्वदूत को भेजकर, दूसरा राजा लिखा 19वां अध्याय 35 से लेकर 37 पढ़ेंगे तो एक स्वदूत आकर उन्हें मार दिया। गए दिनों में मैं पिक्चर भी दिखाया था, याद है आपको? एक स्वदूत सबको मार डाल दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम के माध्यम की वो स्वदूत आया, 1,50,000 पुरुषों को मारकर चले गए। हालेलुया, चले गए। हालेलुया। सेनाधिपति राजा, पराक्रमशाली राजा सुबह सुबह बोल के उठ के देख रहा है, सब लोग पड़े हुए, उठ रहे लात मार रहे। कौन उठे? सबके सब मरे पड़े हुए। बोला ऐसा ऐसा करके देखा, गर्दन में वार किया गया। क्या किया? वार नहीं, पूर्ण नहीं, आत्मिक में लोग मार डाला गया, बिना खून आए वो लोग को मार दिया गया था। हालेलुया। जब परमेश्वर स्वदूत मारता है, खून आएगा क्या? खून आएगा नहीं, मर जाएगा वो लोग बिना खून का। हालेलुया। सब लोग पड़े हुए थे और परमेश्वर नाम के माते के डर के मारे सेनाधिपति राजा अपने शमरोन यहूदा देश को छोड़कर नीनिवे को चले। नीनिवे में 2 लोग उसका गर्दन काट कर मार डाला। हालेलुया। आपके जीवन में चारों तरफ से कितना भी शत्रु लोग क्यों ना हो, चारों तरफ से कितने भी समाज से क्यों ना हो, आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्या करना है? प्रार्थना करना है। जब तुम प्रार्थना करोगे तब परमेश्वर क्या करेगा? अद्भुत कामों करेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की मूसा के समयों में लाल समुद्र में जैसे ये लोग इस्राएल लोग पार हो गए, शत्रु लोग आने के समय में परमेश्वर ने उस समुद्र को ढककर सारे शत्रुओं को मार डाला। हालेलुया। आपके पास शक्तिशाली स्वदूत लोग हैं, परमेश्वर आपके साथ है। स्वदूत लोग क्या करते हैं? विजय देते हैं आपके समस्या के ऊपर, आपकी कठिनाइयों के ऊपर विजय देते हैं। नंबर 5, हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की एलिजाबेथ जो है वो उसको बच्चा नहीं था। क्या नहीं था? क्या नहीं था? अरे बोलिए, बच्चा नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रभु के सम्मुख में एलिजाबेथ सिस्टर जो है, परमेश्वर के नाम के माध्यम की जकरिया, उनका पति जो है, उठने मेरे जकरिया जो है प्रार्थना कर रहा था। जकरिया क्या कर रहे हैं? जकरिया क्या कर रहा है? उनका पति जो जकरिया जो है प्रार्थना कर रहा है। और परमेश्वर के नाम के माध्यम की एलिजाबेथ घर में प्रार्थना कर रही है। और चर्च में कौन प्रार्थना कर रहा है? याजकता जकरिया। वो परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना करने टाइम में परमेश्वर के नाम के माध्यम की हालेलुया जकरिया को बोल दिया गया कि तेरे जीवन में अद्भुत काम होगा और तुझे एक लड़का जन्म होगा। हालेलुया, हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रभु की महिमाओं की, परमेश्वर के नाम के माध्यम की उसी
उन दिनों में जकरिया के पास आकर बोल दिया गया कि तेरा बीवी गर्भवती होगी और तुझे एक लड़का होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। उन दिनों में मरियम के पास आया। मरियम के पास कौन आया? गाब्रिएल स्वर्गदूत आया। हालेलुया! गाब्रिएल स्वर्गदूत आकर कह रहा है, पढ़ेंगे। हाँ बोलो, स्वर्गदूत आके क्या बोला? हे मरियम, हे एलिजाबेथ, एलिजाबेथ बोलो, हे एलिजाबेथ, हाँ भयभीत ना हो, हाँ क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हाँ देख, तू गर्भवती होगी हाँ, और एक पुत्र उत्पन्न होगा। आमीन, हालेलुया। स्वर्गदूत ने बोल दिया, अगर आपका विश्वास किया, हालेलुया, हालेलुया, अगले साल बच्चा देखेगा। हालेलुया, प्रभु का सब कुछ बोल दिया। मरियम ने क्या किया? मरियम ने क्या किया? मरियम ने विश्वास किया। हालेलुया, परमेश्वर ने उनको संतान दिया। जकरिया ने क्या किया? ऐसे कैसे होएगा? ऐसे कैसे? ऐसा कैसा होनर? ऐसा कैसा होनर? हालेलुया। कुछ लोगों को मैं बोलता हूँ, अरे विश्वास करो, अच्छा ऐसा कैसा होएगा पास्टर? ऐसा कैसा होएगा? वो ऐसा कैसा, वैसा कैसा? वो परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। मैं पहले मैं जो है वो म्युनिसिपैलिटी में जो है मेरा नाम ही नहीं है। अरे तुम परमानेंट होएगा? ऐसा कैसा होएगा? मेरा नाम ही नहीं है। कर्म। हालेलुया। विश्वास करो, बोलो, सुनता नहीं है। इसके लिए जकरिया को बोला गया, विश्वास कर, तेरे को तेरा बीवी गर्भवती होगी और तुझे संतान होगा। हालेलुया। ऐसे कैसा? ऐसे कैसे बोलो? तू जब तक लड़के को देखेगा नहीं, तेरा मुंह बंद हो जाएगा, गूंगा हो जाएगा। वो परमेश्वर ने बोल दिया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माता की मरियम ने विश्वास किया। इसके लिए परमेश्वर ने कहा कि तेरा अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, पढ़ो वापस। हे एलिजाबेथ, हाँ, भयभीत ना हो, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, देख, तू गर्भवती होगी, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र एक उत्पन्न पुत्र होगा। को उत्पन्न करेगी। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माता की जैसे बोला गया, और परमेश्वर के नाम के माता की वो स्त्री गर्भवती हो गई, मरियम। हालेलुया। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। एलिजाबेथ गर्भवती हो गई और दोनों को लड़का हो गया। हालेलुया। प्रभु की महिमाओं के इनके ऊपर भी अनुग्रह करे और प्रभु गर्भ का फल खोल कर संतान है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव हो सकता है। विश्वास के साथ चले जाओ सिस्टर। स्वर्गदूत क्या करता है? संदेश को लेकर आता है। एक मीटिंग में सिस्टर, ओ भाइयों बहनों, बेंगलुरु में चर्च बना रहे हैं, कुछ तो दान दो। तभी मेरा शादी नया नया हो गया था। हम लोग दोनों गए तो मीटिंग में, और परमेश्वर के नाम के माध्यम की हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर प्रभु हमारे पास कुछ नहीं, कुछ देने के लिए। जो गले में डाला वो किसका है? 2 तोला का सोना मंगलसूत्र बना के पास्टर में डाल देता हूँ। हालेलुया। तो पास्टर ने बोला कि ऐसे साहब प्रभु मुझे कह रहा है। हालेलुया। संदेश आ गया। हमने क्या किया, उसको कवर में डाल के बिल डालकर नाम लिखकर उस चर्च के लिए डोनेशन दे, 2 तोला सोना। हालेलुया। अभी 2 तोला सोना बोले तो दिल धड़कता है, डरा 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 डरा, कैसा दो कैसा दो कैसा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की वो चर्च के लिए सोना डाल दिया। ये चर्च बनाने में कई सोना गिर गए, जिससे चर्च बन गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम से स्वर्गदूत लोग आएंगे, संदेश को आपको देंगे। कितने लोगों को मालूम है? बिलाम भविष्यद्वक्ता, एक विश्वासी
गधे पे बैठकर हालेलुया राजा के पास जा रहा है। क्या कर रहा है? अरे बोलिए, किसके पास जा रहा है? किसके पास जा रहा है? राजा के पास जा रहा है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम के माध्यम की गधे के ऊपर बैठकर राजा के पास जाने टाइम में परमेश्वर पहले बोला था कि तू उस राजा के पास मत जा। हालेलुया, मोआब देश का राजा के पास तो मत जाओ के परमेश्वर ने कहा था। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर के नाम के माध्यम की ये व्यक्ति बिलाम जो है नहीं सुनते हुए जा रहा है। और आगे कौन आया? परमेश्वर का स्वर्गदूत आ गया। हालेलुया, परमेश्वर के नाम के माध्यम की बाइबल के वचन में कहता है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत आगे आगे खड़ा हो गया, आगे आगे खड़ा हो गया और कहने लगा मत जा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम के माध्यम के अगर आपको ऐसे स्वर्गदूत दिखाई दे रहा है, तलवार लेके खड़ा हुआ सपने में दिखाई दिया, तो संभाल के रहो। हालेलुया, आगे मत बढ़ो, जाओ मत, वो रास्ते से आगे मत जाओ। तुम जो सोच रहे मेरे को जाने के, मत जाओ, नहीं तो तुम्हारा उधर से तुम्हारा तकलीफ होने वाला है। हालेलुया, बिलाम जो है वो राजा के पास जा रहा था कुछ बोलने के लिए। परमेश्वर ने माइकल स्वर्गदूत को भेज दिया और इनको नहीं दिख रहा है। जो गधे के ऊपर बैठा है ना, वो गधे को दिख रहा है। हालेलुया, गधे के ऊपर दुमू गधे जा रहे हैं और परमेश्वर के नाम के मतलब गधे को दिखाई दिया स्वर्गदूत खड़ा हुआ, लेकिन इस व्यक्ति को दिखाई नहीं दिया। हालेलुया, परमेश्वर के नाम के माध्यम के जीवन में कई बार परमेश्वर जो है कुछ लोगों के द्वारा बचाता। कई बार तुम जाते हो, ट्रेन कैंसिल हो जाता है। हालेलुया, एक दिन अहमदाबाद से लंदन जा रहा था प्लेन। हालेलुया, एक बहन जाने टाइम में उसे रोक दिया। किधर? प्रॉफिट में। क्या हो गया बोल के ऐसे सोचते हैं व्यक्ति। हालेलुया, अगर आपका ट्रेन कैंसिल होता है, आपका प्लेन कैंसिल हो जाते हैं, आपको छोड़ के किसी ने चले गया, तो आपको क्या बोलना चाहिए? धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो बोल के बोलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको विपत्ति से बचा रहा है। वचन में कहता कि बिलाम जाने में गधा जो है 3 बार उसको बचाया। आखिर में परमेश्वर का स्वर्गदूत के द्वारा गधा का मुंह खोल दिया। गधा बोल रहा है, मुझे क्यों मार रहा है? ऐसा पलट के बोल रहा है, गधा मुझे क्यों मार रहा है? अरे बिलाम को बोल मालूम में नहीं है कि गधा बोल सकता है, बचपन से गधे के ऊपर बैठा हुआ। हालेलुया, तो परमेश्वर के नाम की माध्यम की बिलाम जो है कि आंखों को खोल दिया गया और देखा गया और परमेश्वर ने पश्चाताप किया। हालेलुया, तो परमेश्वर के नाम के माध्यम की तलवार, परमेश्वर के नाम के माध्यम की जब परमेश्वर के समय में तलवार दिखाई देते हैं, परमेश्वर समय में मिखाएल स्वर्गदूत का, तो आपको संभाल कर रहना है, आगे नहीं बढ़ना। हालेलुया, कई समयों में परमेश्वर के समय में स्वर्गदूत लोग मनुष्यों के रूप में आते हैं। क्या आते हैं? मनुष्यों के रूप में। मैंने कहा ना, मनुष्यों के रूप में आएंगे, वो आपसे बातें करेंगे। वचन में कहता कि सिमसोन की मां के पास आकर स्वर्गदूत आकर कहने लगा, देख तू गर्भवती हो जाएगी। उसने विश्वास किया और गर्भवती हो गई। हालेलुया, वचन में कहता कि परमेश्वर के नाम के माध्यम की स्वर्गदूत लोग आएंगे। वचन में कहते कि लूत के पास 2 स्वर्गदूत लोग आए, आकर उससे बातें कर उसको
वहां से निकाल दिए। हालेलुया। कई समयों में स्वर्गदूत लोग परमेश्वर के सम्मुख में आते। हालेलुया। कोर्नेलियुस के पास स्वर्गदूत आ गया। उसने उससे कहा, स्वर्गदूत ने कोर्नेलियुस से कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान तेरे प्रार्थनाएं, तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचाया गया। हालेलुया। कोर्नेलियुस परमेश्वर में दान दशमांश देने में माहिर था। इसके लिए वचन में कहता कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना, वापस पढ़ेंगे, इनकी तरफ देखो। तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। तेरी प्रार्थना और तेरे दान किधर पहुंचा है? किधर पहुंचा है? स्वर्ग में पहुंचा है। परमेश्वर के नाम के माध्यम की अभी तुमने जो दान दिए, जो दशमांश दिए, किधर पहुंच गए? स्वर्ग में पहुंच गए। इसका मतलब है कि जब आप दशमांश देते हो, दान देते हो, परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए जो भी दान देते हो, जो कुछ करते हो परमेश्वर के राज्य के लिए, वो सब आत्मिक रीति से सब कुछ प्रभु के सम्मुख में स्वर्ग राज्य में लेकर जाकर पिता के पास रखा जाता। हालेलुया। इसके लिए वचन में कहते हैं कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ। जब आप चर्च में दशमांश देते हो तो वो दशमांश जो है परमेश्वर समय में स्वर्गदूत लोग जो है लेकर जाकर स्वर्ग में डालते हैं। ये कभी भी याद रखो। आप कह रहे हैं पास्टर को दिया या चर्च में दिया, लेकिन आप चर्च में दिया, अपने पास्टर को दिया, लेकिन वो दशमांश जो है, वो भेंट, वो दान जो है स्वर्गदूत लोग लेकर स्वर्ग में रख रहे हैं। और वचन में कहता है कि मलाकी 3:10 में आकाश के जरों के खोल दिया जाएगा। जब तेरा दान दशमांश जो है परमेश्वर के समय में स्वर्ग में आ जाता है, तो बाइबल का वचन में कहता है कि आकाश के जरों के खोल दिया जाता है। कौन से जरों के? आकाश, स्वर्ग के जरों के खोल दिया जाता है और अब धर्म पर धन संपत्ति तुम्हारे घर में आता है। इसके लिए यदि आपके जीवन में धन संपत्ति से भरपूर होना है, धन संपत्ति से भरपूर होना है, तो परमेश्वर के नाम के माध्यम की आप दशमांश देना सीखो, ताकि परमेश्वर के नाम के माध्यम की आकाश के जरों के खोल दिया जाएगा और आपके पास दुगना धन आएगा। आप दान देते नहीं है, दशमांश देते नहीं है, इसलिए तुम्हारे कमाई में आशीष नहीं है। हालेलुया। इसके लिए कोर्नेलियुस को कहा गया, तेरा दान, तेरा दशमांश, तेरी प्रार्थनाएं स्वर्ग में पहुंचाए। हालेलुया। अब सुन, तेरे लिए आशीष देगा। हालेलुया। जा पत्रस को बुलाकर लेकर आ और कुछ वचनों के द्वारा वो तुझे आशीष करेगा। सचमुच परमेश्वर के नाम के माध्यम की आपका जो भी दान दशमांश जो है सब कुछ स्वर्ग में पहुंचाया जाता है। इसके लिए परमेश्वर महिमाओं की ये विश्वास करो, आप जो भी दान देंगे, दशमांश देंगे, वो आपका धन संपत्ति किधर जमा हो रहा है? किधर? द बैंक ऑफ हेवन। किसी ने कहा कि मेरा अकाउंट स्टेट बैंक में, इसमें SBI में। हालेलुया। आपका अकाउंट किधर भी है, लेकिन जब आप दशमांश बोलते हैं तो आपका जो है, आपका धन जो है स्वर्ग में परमेश्वर के राज्य में पहुंचाया जाता है और उस धन से आपके जीवन में धन संपत्ति देने के लिए आकाश से जरूर खोलते हैं और धन संपत्ति देते हैं। इसके लिए कोलगेट कंपनी हो, KFC हो, हालेलुया, मैकडोनल्ड्स हो, परमेश्वर के नाम के माध्यम से अनेक कंपनियां परमेश्वर के राज्य में दशमांश देते हैं। कोलगेट कंपनी का विलियम कोलगेट कहता है कि मैं जब से दशमांश देने लगा, परमेश्वर मुझे आशीष करने लगा। KFC
आप जाते हो KFC में खाने के लिए, तो वो उस सेठ, उसका मालिक कहता कि जब से मैं परमेश्वर के राज्य में दशमांश देने लगा तो परमेश्वर मुझे आशीष करने लगा। मैकडोनल्ड्स का मालिक से पूछा गया, आपका तरक्की, आपका सफलता का क्या रहस्य है? उसने कहा कि मैं अपने धन संपत्तियों में से जैसे दशमांश में देने लगा, जैसे से दशमांश देने लगा, वैसा परमेश्वर मुझे आशीष कर तरक्की देने लगा। हालेलुया। जब आप दशमांश देते हो तो आपके धन संपत्ति में तरक्की आता है, ऊंचाई में आएगा। हालेलुया, कहिए हालेलुया। स्वर्गदूत लोग आते हैं, आपका दान दशमांश और प्रार्थना लेकर किधर जाते हैं? स्वर्ग में परमेश्वर के पास लेके जाते हैं। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों के लिखा हुआ 5वां अध्याय 20 वचन, दूसरे कोरिन्थियों के लिखा 5वां अध्याय 20 वचन में कहता कि पौलुस अपने जोश के लोगों से कहता कि इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीहा के राजदूत हैं। स्वर्गदूत अलग है, राजदूत है अलग है। हालेलुया। हर देश का एक राजदूत होता है। हमारा भारत देश का भी एक राजदूत है। राजदूतों के लिए अलग अनेक फैसिलिटियां, अनेक समृद्धियां दिया जाता है। रहने के लिए, उनका सुरक्षा के लिए सब कुछ दिया जाता है। राजदूत परमेश्वर का सेवक कौन है? राजदूत है। कौन सा देश का राजदूत है ये? कौन सा देश का? स्वर्ग का राजदूत है। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की महिमा करते कि स्वर्ग से एक बुलावा आया है, तू अपने कामों को छोड़कर, अपनी पढ़ाई को छोड़कर सेवा में आ। तब परमेश्वर के नाम की बात है कि प्रभु के समय में सेवा में आया, काम ना करते हुए, बिजनेस ना करते हुए, प्रभु के समय फुल टाइम सेवा में आया, ताकि परमेश्वर समय में राजदूत बनकर जिस घर में भी जाकर प्रार्थना करेगा वो आशीष वहां पर आएगा। प्रकाशित वाक्य में कहता कि इफिसिस कलीसिया के दूत से कहना। हालेलुया। कौन है ये? कलीसिया के दूत है, चर्च का दूत है, चर्च का स्वर्गदूत है। परमेश्वर के नाम की मानते कि परमेश्वर के राजदूत और कलीसिया के दूत बनकर आपके घर में आने समय में, आपके घर में कदम रखने समय में आशीष आरंभ हो जाते हैं। आपके जीवन में समस्त विषयों में प्रार्थना करने समय में प्रभु आशीष करना आरंभ करता है। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के नाम के मातेंगे स्वर्गदूत लोग स्वर्ग से आएंगे और तुम्हारे लिए सहायक बनेंगे। और परमेश्वर ने धरती में परमेश्वर के जनों को राजदूत बनाकर रखा है, जो आपके घरों में आएंगे, प्रभु का संदेश को देंगे। हालेलुया। धन्य है वो लोग जो पास्टर के बातों को सुनते हैं, पास्टर का आज्ञाओं को मानते हैं, निश्चय उनका जीवन में प्रतिफल आएगा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। प्रभु की महिमा हो।